हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और बार प्रजापति क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा देंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा वास्तविक संख्या समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इन बातों का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं, मान लीजिए आप किसी बच्चे के पास जाते हैं। अब बच्चे से कहते हैं भैया हमें गिनती बताओ। किसी बच्चे के पास जाओ, उसे कहो गिनती, या किसी भी बड़े इंसान के पास जाओ, उससे कहो कि गिनती सुनाओ हमको। तो वो इंसान है, वो बच्चा हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके गिनती गाएगा। वो कभी ऐसी गिनती नहीं गाएगा कि 0 1 2 3 कि माइनस का 1 माइनस के 2 1 2 3 ऐसे कभी नहीं गाएगा। वो हमेशा गाएगा 1 2 3, जो कि अपने मन से जो बात निकली है, मन से। अगर आपके कोई स्विच होता है तो आपके मन में जो बात आएगी, गाली आए, कुछ भी आया, एटसेट्रा, आई डोंट केयर, जो भी आपके मन में आया वही बोलोगे ना। तो जो मन से गिनती निकले उन्हीं को क्या कहते हैं, जो मन से गिनती निकले उन्हीं को कहते हैं भैया प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक से उत्पन्न हो, प्राकृतिक से उत्पन्न हो, कहने का मतलब ये है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स को, बात समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 ये सब संख्या है, जैसे 1 2 3 4 इनफिनिटी तक। आप समझ गए ना कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है। किसी बच्चे के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, 1 2 3 करके सुनाएगा। प्राकृतिक में चल रहा है, ये प्राकृतिक में ऐसी संख्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं। पूर्ण, पूर्ण मतलब समझ रहे हो ना, बोलने में चल रहा है पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। अब जो संख्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, इनको पूरा, अब समझ लीजिए जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, अगर उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारी पूर्ण हो जाती है, मतलब संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। बात समझिए कि नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देने पर, 0 ऐड कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा एक पूर्ण संख्या बन जाती है। बात समझिएगा। अब बात करते हैं हम पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं। बात समझिएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं। माइनस के इनफिनिटी से लेकर प्लस के इनफिनिटी तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव 10, जब आपकी जेब में है तो पॉजिटिव का 10 रुपए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप किसी दुकानदार के पास गए, कोई दुकान वाला है, इसके पास गए, आपने इससे 5 रुपया कुछ खरीदा, तो आपके पास माइनस का 5 बचा और इसके पास पॉजिटिव 5, इसके पास 5 पहुंच गए। तो आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपने वार्तालाप में देखे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी को हम समझाना चाहते हैं कि माइनस के इनफिनिटी से प्लस के इनफिनिटी तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2 एटसेट्रा, ये फिर 0 1 2 3, इनको ही हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम इंटीजर्स मतलब पूर्णांक कह सकते हैं। वीडियो एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेने का। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसी के बाद में हम आप चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर्स कहते हैं। पर शर्त ये होती है कि जो Q होता है वो 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो कि भैया पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो संख्या है वो बार बार रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। मान लीजिए हम आपको समझा देते हैं, इसमें जैसे करके हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो है, मतलब इसको मान लीजिए जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे कि 3 अपॉन 2, 6 अपॉन 8, 1 अपॉन 5 ETC। अब कहने का मतलब मेरा यहां पे ये था कि बार बार रिपीट होती है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 2 का डिवाइड दे लीजिए आप 3 में, अगर आप इसमें डिवाइड दोगे 2 का 3 में तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं 0.0। बात समझिएगा। इसके इसमें दोगे 15, ठीक है, 15 दूनी 30, यहां 15 आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड होता है ना इसमें, पूरा पूरा डिवाइड चला गया इसमें, तो इसी को हम कहेंगे भैया, हम इसको क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे भैया परिमेय संख्या, पूरा पूरा डिवाइड। अब ये होता है भैया अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है जो परिमेय नहीं होता है, जो हमारा परिमेय नहीं होता है वही अपरिमेय संख्या कहलाती है।
जैसे कि पाई। और इसमें क्या होती है भैया, इसमें मेन चीज ये है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो इसमें तो बार बार रिपीट होती है वैल्यू, मगर इसमें बार बार रिपीट नहीं होती है। जैसे कि हम 1/3 ले लेते हैं, इसमें लेते हैं हम इसका नाम है परिमेय संख्या। इसमें अगर लेते हैं 1/3 तो 3 डिवाइड बाई 1, बात समझिएगा। तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना आया यहाँ पे 9 3 1, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0 3 3 3 3। तो वैल्यू जो होती है इसमें रिपीट होती है, पर इसमें वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल पाई ले लीजिए, पाई का होता है 22/7, ठीक है, वैल्यू उसकी होती है। अगर इसके साथ डिवाइड हो गए तो वैल्यू रिपीट नहीं होंगी, और रूट्स की सारी वैल्यू हमारी क्या होती है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपको इतनी बात बिल्कुल अपने भेजे में घुसा लेनी है अच्छी तरीके से, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले। अब बात करते हैं भैया हम वास्तविक संख्या क्या होती है। बहुत सिंपल है, सारे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मिलकर एक वास्तविक संख्या बनाती है। अरे मेरा कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, इन सारी संख्याओं को मिलकर जो सारी संख्याएं होती हैं ये सब मिलकर भैया हमारी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर बनाती हैं। इसलिए तो हमने आपको सारी संख्याएं बताया पहले, इसलिए तो हमने सारी संख्या को सबसे पहले बताया कि सारी संख्याएं मिलकर ही आपकी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स बनाती हैं। सारी संख्या ले लीजिए 1 2 3 0 1 2, मगर एक शर्त इसमें भी होती है, वास्तविक संख्या में कभी जीरो नहीं आता है। वास्तविक संख्या में कभी जीरो नहीं आएगा, माइनस की वैल्यू नहीं आएगी वास्तविक संख्या में, हमेशा याद रखना। वास्तविक संख्याओं में ना माइनस की वैल्यू आएगी और ना ही जीरो आएगा, बाकी सब आता है, रेशनल आता है, इरेशनल आता है, और हमारा ना ये वैल्यू आती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं हमारी वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आपको ये बात बिल्कुल भेजे में घुसा लेनी है, एक बार देख लीजिए, कोई एकदम भेजे में घुसा लेनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका। ये क्या हम सीखने वाले हैं, न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो बड़े सिंपल भाषा में प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, अगर यहाँ पे बात समझना, आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे पूर्णांक की बात हो रही है और धनात्मक की बात हो रही है। तो आपको हमने बताया था कि पूर्णांक में क्या होता है, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव के इन्फिनिटी, तभी यहां पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। बात समझिएगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक a मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो जाए। तो इस प्रमेयिका में कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने विभाजन मतलब भाग देना हमें इस थ्योरम के बेस पे सिखाया है कि हम किस प्रकार से हम भाग दे सकते हैं। अब इसी थ्योरम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि भैया भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। हमें ये 4 बातें सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। मान लीजिए भैया a को जिस संख्या से मतलब भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं भाज्य, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसे बोलेंगे हम भाजक, और जो मतलब उसमें जो उत्तर आया है, भाग देने पे जो उत्तर आया है उसे बोलेंगे हम भागफल, और जो मतलब शेष बचा हुआ है उसे बोलेंगे हम शेषफल। बात समझिएगा, अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास 6 है, हम 6 को क्या कहेंगे, 6 का हम डिवाइड कर रहे हैं 24 नहीं 23 में, हम इसका डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस संख्या को हम क्या कहेंगे, इस संख्या कहेंगे हम भाज्य, इसको हम क्या कहेंगे भाज्य, ठीक है, इसको हम कहेंगे भाज्य, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसे बोलेंगे हम भाजक, उसे क्या बोलेंगे हम भाजक, उसे हम बोलेंगे भाजक, ठीक है ना। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 6 18, ठीक है ना, बचे कितने 5 बचे। अब इसको जो हमारा ये उत्तर आया है इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम भागफल, इसे बोलेंगे हम भागफल। बात समझिएगा, इसको भागफल बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम शेषफल, क्या बोलेंगे इसको हम शेषफल। तो हमारे साइंटिस्ट थे, यूक्लिड विभाजन जो उन्होंने दिया है, ये उन्होंने हमें थ्योरम दी है भैया, उन्होंने बताया कि हम भाग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो थ्योरम थी, कहने का मतलब इनका ये है, हम सबसे पहले हम ऐसे भाग करते थे, बात समझिएगा, हम ऐसे भाग करते थे, भाग करने के बाद अगर हमें भाज्य निकालना है, हम इस तरीके से हम शेषफल भी निकाल सकते हैं, भाजक भी निकाल सकते हैं, भागफल भी निकाल सकते हैं। उन्होंने ये हमें एक फॉर्मूला दिया था यूक्लिड ने, बात समझना आप। उन्होंने बस जो भागफल विधि होती है, हमारा जो भाग करने का जो तरीका होता है, उन्होंने इस फॉर्म में हमें। और हम बात करते हैं न्यूक्लियेट विभाजन एम,
एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, कि न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपलीफिकेशन, इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं। हमको डेफिनेशन फैक्शन कुछ नहीं, पेपर में कुछ नहीं आता है, पेपर में सिर्फ आता है कि भैया एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, ये दो चीजें आती हैं पेपर में ओनली फॉर। तो हम सबसे पहले हम सीखेंगे भैया एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन, वो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, वो होती है हाईएस्ट, HIGEST, हाईएस्ट कॉमन, COMMON कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, HIGEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की जो डेफिनेशन होती है वो हम इसमें है न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम में हम केवल और केवल एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब हमें सबसे कहने का मतलब ये है भैया हम एचसीएफ निकालना जानते हैं। अरे मान लीजिए आप छोटे मोटे एचसीएफ निकाल लेते हैं, मान लीजिए आपने 2, 4, 6 इनका एचसीएफ निकाल लिया होगा, या आपने 28 जो कि आपकी जो सिंपल वैल्यू होती है, छोटी मोटी वैल्यू होती है, आप उनका एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, मान लीजिए आपके पास 81 आ गया, या 5, 2, 5, 6, 8 ये वैल्यू आ गई, आप इसका एचसीएफ निकालिए, या आपके पास आ गई 2, 5, 7, 8 और 9, 3, 8, 7, 9 ये कुछ भी वैल्यू आ गई, आप इसका एचसीएफ निकालिए। और आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप कैसे निकालोगे, इसी की चर्चा हमारे न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम में बताई गई है। तो आप इसी की बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ आप इसकी सहायता से न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर डिवीजन प्रमेयिका की। तो इस प्रमेयिका में क्या है, इस प्रमेयिका में हम आपको केवल और केवल एचसीएफ और जीसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो एचसीएफ और जीसीएफ सेम होते हैं, मगर इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेसिकली अगर आपको निकालना हो 81 और 237 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। इस विधि से निकालेंगे हम, आप अपनी विधि से निकालिए, हम इस विधि से निकालेंगे। अगर आपकी विधि का आंसर और इस विधि का आंसर सेम आ रहा है, समझ लीजिए आपकी विधि भी अच्छी होगी, वो तो एचसीएफ तो निकालना सिंपल बात है। अब हम इस विधि की बात करने वाले, तो इस विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। हमारे ख्याल से 337 वैल्यू इज बड़ी, ग्रेटर देन, तो ठीक है 81 में 237 वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो हमेशा हम छोटी वैल्यू का डिवाइड मतलब भाग बड़ी वैल्यू में देते हैं। तो ठीक है, हम 81 का डिवाइड हम देंगे 237 में। अब इसका हम देंगे तो 8 का 8 3 24, ठीक है। 3 का करेंगे 3 और ये 243 आ रहा है, तो हम 2 से देंगे, 2 से करेंगे तो 2 8 2 16 162 बचा कितना 5 23 में से ये गया आपका 3 और ये 4 75 बचा हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो ये लॉजिक बहुत ही कर रहा लॉजिक है ये। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए इतना हमने कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं हम, जो जी वैल्यू होती है इस वैल्यू को उठा के हम यहां पे रख देंगे और 75 से इसका डिवाइडेड कर देंगे। अब 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 एक बार जाएगा, अब इसमें से 5 बचेगा 5। अब क्या करेंगे हम, अब जो वैल्यू है हमारी हमने ये यहाँ पे रखी, हमारी 75 थी, अब 75 वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे 75। अब इसका डिवाइड हम इसमें देंगे 1 5 बचा कितना 225, और ये कितनी बार जाएगा, ये आएगा 5 बार, ठीक है 25। अब हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझिएगा इसमें, ये हमारा लॉजिक ये था कि हमारा 0 आ जाता है तभी हमें इक्वेशन हमारी सॉल्व होती है, ठीक है। बात समझिएगा इसमें क्या कहने का मतलब है कि हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, जो आंसर आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, तो इसका आंसर ये आया है, हमारा ये आया 75, इस वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखा और 75 को यहाँ पे रखा, जो 75 था इसको हमने यहाँ पे रखा और 5 से डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया ये 0। हमारा क्या आ गया, हमारा ये लॉजिक जो है हमारा ये आ गया 0। अब सबसे पहले हमें 0 आ गया, हमें सिंपलीफिकेशन जो हमारा फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था, अभी हमने आपको अगली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला है A = BQ + R। ये हमारे साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें ये वाला फॉर्मूला दिया A = BQ + R। और पहले वीडियो में मतलब पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि A क्या होता है, B क्या होता है, C और Q क्या होता है, Q और R क्या होता है। R शेषफल होता है, R शेषफल होता है, A हमारा भाज्य होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, दिस विल बी द A,
ठीक है, दिस विल बी द बी एंड दिस क्यू एंड जो हमारा शेषफल आया है वो होता है भैया हमारा क्यू। बात समझ रहे हैं ना आप? तो हमारा सबसे पहले हमें करना क्या है, अब हम सब बात छोड़कर हम इस बात पे आएंगे, इस लॉजिक पे आएंगे, हम सभी बात छोड़कर हम इस लॉजिक पे आएंगे, इस वाली लॉजिक पे, सब बात छोड़कर हम इस वाली लॉजिक पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है, तो हमारा इसी में लेते हैं हम वैल्यू, हम किसी में नहीं लेंगे, हम इसी में लेंगे वैल्यू। तो ये हमारा 15 होता है वो होता है हमारा ये क्यू, ठीक है, और इसको लेंगे हम, इसको ए कहां है हमारा, ये है हमारा ए। तो फॉर्मूला होता है ए की जगह हम पुट करेंगे 75 इक्वल्स टू बी कितना है अपना, बी कितना है अपना भाई, बी है हमारा 5, क्यू है हमारा 15 एंड प्लस आर है हमारा 0। अब 15 का 15 15 30 15 से 45 15 15 75, तो 75 इक्वल्स टू 75 एल दोनों बराबर आ रहे हैं, समझ लीजिए हमारा जो भी फॉर्मूला है एकदम करेक्ट है, फॉर्मूला हमारा एकदम करेक्ट है। तो यही लॉजिक है, आप बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।